सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान विषय से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आज का पहला प्रश्न है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है। तो जो परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की जो पद्धतियां हैं, उनको आधुनिक काल में अब अपना करके जल संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियों को किस प्रकार से आधुनिक काल में अपनाया जाता है। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। तो यह भी परंपरागत तरीका ही है जो आज काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान में छत के वर्षा जल को कृत्रिम रूप से विकसित कुओं टांकों में जमा कर लिया जाता है था। वर्तमान समय में भी ये तरीके कारगर हैं। तो देखिए, राजस्थान में जो छत के वर्षा जल है उसको कृत्रिम रूप से विकसित कुओं में डाला जाता था या टांकों में जमा कर लिया जाता था, और वर्तमान समय में भी यह तरीका आज भी काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से खादिन एवं जोहड़ यानी राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, जिससे भूमि की सिंचाई की जा सके तथा संरक्षित जल को कृषि के काम में प्रयुक्त किया जा सके। आज भी आधुनिक काल में भी राजस्थान के अधिक जैसलमेर जिले में खादिन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। तो जिस प्रकार से देखिए, खादिन एवं जोहड़ राजस्थान के जो अर्ध क्षेत्र है उनमें खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, जिससे भूमि की सिंचाई की जा सके तथा संरक्षित जल को कृषि के काम में प्रयुक्त किया जा सके। आधुनिक काल में भी अब भी राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादिन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके आज भी उदाहरण है। आज भी इनके द्वारा सिंचाई व पानी एकत्रित किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थी, इसी प्रकार से टांका अथवा भूमिगत टैंक राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांके बनाए जाते थे। आज भी इस पद्धति को अपनाकर जल का संरक्षण किया जाता है। तो इसी प्रकार से यह कह रहा है कि टांके अथवा भूमिगत टैंक राजस्थान के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है ना, उसमें विशेष रूप से बीकानेर है, फलौदी है, बाड़मेर है, इसमें भी लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांके बनाए जाते थे, और आज भी इस पद्धति को बनाकर वहां पर जल का संरक्षण किया जाता है। इसी प्रकार से आधुनिक काल में बेकार पड़े कुओं तथा हैंडपंप के माध्यम से भी छत के वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। देखिए, आधुनिक काल में जो बेकार पड़े कुएं हैं तथा हैंडपंप हैं, उनके माध्यम से भी छत के वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, जो परंपरागत तरीके से ही किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय सुझाइए। किससे? बाढ़ से बचाव के लिए 3 सुरक्षा उपाय सुझाने हैं। तो देखिए, बाढ़ से बचाव का पहला सुरक्षा उपाय है
अपने घर से पानी को दूर रखने के लिए सैंड बैग का प्रयोग किया जा सकता है। तो अपने घर से पानी को दूर रखने के लिए जो मिट्टी के बोरे होते हैं ना, उन मिट्टी के थैलों को भर करके और उनका प्रयोग किया जा सकता, ताकि अपने घर के पास पानी न आने पाए। दूसरा, जहां तक संभव हो पालतू जानवरों सहित ऊंचे स्थान पर चले जाएं तथा अपने खाने पीने के सामान को भी साथ ले जाएं। तो देखिए, बाढ़ जब जब संभावना हो बाढ़ की, तो क्या करना चाहिए कि जहां तक संभव हो उसके पालतू जानवर हैं उनको ऊंचे स्थानों पर ले जाना चाहिए, तथा इसके साथ साथ अपने खाने पीने के सामान का भी साथ संग्रहण कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं या गैस है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के समय इसे ज्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसको व गैस को बंद कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। तो विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति, संप्रदाय पर आधारित राजनीति है, उसका ब्यौरा देना और एक एक उदाहरण भी देना है। तो देखिए विद्यार्थियों, जब राजनीति में और धर्म की तुलना में एक धर्म की श्रेष्ठता दर्शाई जाए तो उसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। जब राजनीति में और धर्म की तुलना करने में जब एक धर्म की श्रेष्ठता दर्शाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। तो राजनीति में और धर्म की तुलना में एक धर्म को जब श्रेष्ठ दर्शाया जाता है तो दूसरे को हीन धर्म समझा जाता है, तो वहां पर सांप्रदायिक राजनीति उत्पन्न होती है। विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा निम्नलिखित है। तो देखिए, अब ब्यौरा देखते हैं। पहला, धार्मिक पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह में धार्मिक समुदायों के बारे में एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं सम्मिलित हैं। तो पहला है, देखिए, धार्मिक पूर्वाग्रह में क्या होता है कि धार्मिक पूर्वाग्रह में धार्मिक समुदाय के बारे में एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यताएं होती हैं वो सम्मिलित होती हैं। इसी प्रकार से देखिए, अभिव्यक्ति होती हैं और अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में भी देखने को मिलती है। इसकी ये चीजें आम है कि अक्सर हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता है, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं। तो पूरा हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता है, लेकिन ये बातें हमारे अंदर ही बैठी रहती हैं। अगला है बहुसंख्यकवाद। तो कह रहा है कि सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है, और जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई को बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। ऐसा हमें भारत में भी कमोबेश देखने को मिलता है। तो देखिए, बहुसंख्यकवाद क्या है? जिन संप्रदाय की संख्या ज्यादा होती है उनको बोला जाता है बहुसंख्यक, और जब वो इस वाद पर उतराते हैं तो उसको बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। तो कह रहा है कि सांप्रदायिक की सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के संबंध रखते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है, और जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की चेष्टा का रूप ले लेता है। तो ऐसा हमें भारत में भी कमोबेश देखने को मिलता है। अगला है सांप्रदायिक हिंसा, संप्रदाय और राजनीति। इसका अगला भाग है सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिकता कई बार अपना सबसे बुरा रूप
सांप्रदायिक हिंसा, दंगा, नरसंहार के रूप में ग्रहण कर लेती है। उदाहरण के लिए देश विभाजन के समय भारत व पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। तो इस प्रकार से कह रहा है कि जब सांप्रदायिक हिंसा है तो सांप्रदायिक हिंसा क्या है कि सांप्रदायिकता कई बार अपना सबसे बुरा रूप सांप्रदायिक हिंसा के रूप में ले लेती है, जिसे दंगा नरसंहार के रूप में ग्रहण कर लेती है। उदाहरण के लिए जब देश विभाजन के समय भारत व पाकिस्तान में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आजादी के बाद भी बड़े बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।